पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे पंचायत समिति के चेयरमैन इरशाद ने अपने पुन्हाना निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आगामी 7 जुलाई को पुन्हाना से नूह की अनाज मंडी में होने वाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में वो भारी दलबल के साथ जाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बताया कि आगामी 7 जुलाई को सभी कार्यकर्ता तैयार रहें। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुन्हाना विधानसभा से पिछले 10 सालों में 2 खानदानों का दबदबा रहा है, जिन्होंने पुन्हाना क्षेत्र की जनता के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नेता क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक जनता के बीच दिखाई नहीं देते। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फिर से जनता के बीच आकर जनता को बरगलाते हुए एक बार फिर मौका देने की बात करते हैं। लेकिन अब पुन्हाना क्षेत्र की जनता इन नेताओं की चाल को समझ चुकी है और अब इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। इरशाद चेयरमैन ने कहा कि पुन्हाना की जनता ने उन्हें पिछले 2 बार से पंचायत समिति पुन्हाना का चेयरमैन बनाया हुआ है, जिससे आपके सामने उनकी ईमानदारी और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य सब जग जाहिर हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के पक्के और सच्चे सिपाही हैं। इस बार कांग्रेस पुन्हाना से ईमानदार, युवा और साफ छवि के नेता आपके भाई इरशाद चेयरमैन को कांग्रेस पुन्हाना से टिकट देगी। उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके मिल रहे प्यार और समर्थन से वो चुनाव जीत कर एक नया इतिहास लिखेंगे और पुन्हाना के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये हमारा कहना है कि जो ये हमने पुराने विधायक देखे हैं, लोगों ने बनाए हैं यहाँ, ये खून चूसते हैं लोगों का। ये जो लड़का है इरशाद चेयरमैन, 10 साल से चेयरमैन है, इसकी कोई बुराई नहीं है, इसकी इलाके में भलाई है, सज्जन आदमी है। मैंने जो ऐलान किया 1 करोड़ को मैं तो खुद दूंगा, लेकिन 4 करोड़ मैं अपने इन गाँवों से करा दूंगा, इसलिए कि लोगों को ये जो दूसरे विधायक है खून ना चूसे। और रही बात इरशाद चेयरमैन की कि समाज का आदमी है, अगर हम 4 आदमी आएंगे कुर्ता पकड़ लेंगे तो या माननी पड़ेगी समाज की। ये सामाजिक ना जो आज तक बने, 2 परिवार रहे हैं यहाँ से, बताओ कौन ने विकास कराया। अगर 2 किला से बड़े विश्वेदार हों तो हमारी अपनी गारंटी है, जो भी इनने जायदाद खरीदी है इलाके में, वहाँ कोठी, वहाँ प्लाट, वहाँ जमीन, आप लोग बताओ अगर ये जनता का पैसा ना तो किसका है, आप बताइए। और यह मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनके तुम दादा इलाई जमीन देखो, अगर ये 1 से 2 किलो फालतू निकल या किसी लीडर के भी इनकी जो हमारे यहाँ है, पैरा पे लड़ा देते हैं। भाई तेरे से पैसे ले लिए, मेरे से भी ले लिए, बाकी 10 दिन धमकवाएंगे पुलिस इधर उधर करवा के, जो जमा पैसा हमने खा जाते हैं। आज करवाए हो इनकी इंक्वायरी, जिन के पैसा ने दवाएंगे, जिन से मार रखो, एक की पता हो हमने सारे इन कब्रिस्तान बेच दिए। और इमामन सबन से इनने पैसा लिए, रेवाड़ी तक सुला के RSS वाले लत्ता बांटे इनने वहाँ पे स्टेज पे। एक रैली है नूह में, जिसमें हुड्डा साहब, आदरणीय हुड्डा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, प्रभारी साहब और तमाम कांग्रेस वहाँ आ रही है। तो हमें एक जो हमारी लोकसभा लेवल का जो प्रोग्राम है, उसके लिए हमने रैली का आयोजन किया। उसके साथ जो हमारे इलाके में जो मूलभूत समस्याएं और बाकी जो समस्याएं हैं उनके लिए और लोगों से राय मशवरे के लिए, और 7 तारीख को रैली को सफल बनाने के दल बल से चलने के लिए हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। हम लोगों के साथ खिदमत कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो लोगों की डिमांड है, वो लोगों की जनता ही ये बात कर रही है कि टिकट इस बार नए को दिया जाए। तो जैसे लोगों की भावनाएँ हैं, उसी भावनाओं के साथ हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे मौजूदा विधायक की बात है, उनकी सेहत का भी मामला है और पहले भी वो बार बार बनते आए हैं, तो उनके पास नया कुछ कहने को, दिखाने को, करने को है नहीं। तो हम एक विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए ही हम कटिबद्ध हैं और लोगों के लिए ही हम पूरे रात दिन काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम खड़े हैं। जैसी लोगों की भावनाएँ, जो लोगों की ही जो भाव है कि वो इस बार नया कुछ करके दिखाएं, बदलाव की राजनीति करें, उसी तरह से हम अपनी मजबूती के साथ टिकट मांग रहे हैं। और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए और इलाके के हालात को देखते हुए हमें टिकट भी ज़रूर देगी। इलाके पे, लोगों पे, आमजन पे कोई समस्या या कोई बड़ी परेशानी आई है तो इन्होंने अपना पीछा काटा है और हमेशा पीछे की तरफ भागे हैं। लोगों को हम हर जगह, हर मोर्चे पे अकेला ही छोड़ा है। तो फिर लीडर कैसे लीडर वो होता है जो
अपने लोगों की समस्याओं के लिए उनके आगे खड़ा हो, और जब उन्हें लोगों को ज़रूरत पड़े तो वो उनके सामने वो एक ढाल का काम करें। ये ढाल का काम नहीं करते, ये तो कुर्बानी का काम करते हैं, पहले लोगों की कुर्बानी होने दें। तो मैं लीडर तो बिल्कुल नहीं समझता, डीलर ही समझता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कारण इनकी अपनी राजनीति चमकाना है, राजनीतिक रोटियां सेकना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लोगों को बरगला कर, एक दूसरे से भिड़ा कर वो अपना गुलाम कैसे रखेंगे, अपना पिट्ठू कैसे रखेंगे, वो लोगों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर समाज अच्छे से बन जाए, समाज का ताना बाना बना रहे, तो फिर ये इन लोगों की रोटियां कैसे सीखेंगे जो ये सीख रहे। तो इन्होंने इसी लेवल से, आज आप बात करें पूरे हरियाणा प्रदेश में, जो मेवात की जहाँ तक बात हो तो सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है। और उससे बुरी बात ये है कि हमारा पुनाहाना ब्लॉक, हमारा पुनाहाना विधानसभा जिले नूह में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। इससे बुरी बात हमारे लिए क्या है, जब हमारे मौजूदा विधायक और जो हमारे जनप्रतिनिधि जब रोंगे ना, जब काम ही नहीं मांगेंगे, इनकी जिनकी विधानसभा तक पहुँच है, अपने किसी पटल पे बात रखेंगे, काम करते, तो ये चीज़ें इस सामाजिक सरोकार से ना सरकारें भागती हैं ना कोई। इन्होंने इनकी उदासीनता जो रही है हमारे जनप्रतिनिधियों, जो विधायकों की, तो वो जग जाहिर है, और इन्होंने सिर्फ पिछड़ेपन का ही काम किया है।